आज मैं आपको लीगल नोटिस के संबंध में जानकारी देने जा रहा हूँ। पार्टियों के बीच औपचारिक लिखित संचार को कानूनी भाषा में लीगल नोटिस कहते हैं। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच जो लिखित संचार होता है वो लीगल नोटिस कहलाता है। यदि प्रेषक को प्राप्तकर्ता पर कोई किसी भी कारण से यदि कोई पैसा लेना है या उसने कोई चेक प्रदान किया है, संपत्ति संबंधित कोई विवाद है, इस संबंध में कोई प्रकरण दायर करना है न्यायालय में, तब वो दूसरी पार्टी को लीगल नोटिस प्रेषित करता है। जब आपको लीगल नोटिस प्रेषित किया जाएगा तो अनेकों बार ऐसा होता है कि प्राप्तकर्ता लीगल नोटिस को लेता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल नॉलेज विद एडवोकेट पवन तिवारी। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। किसी के पास लीगल नोटिस आता है तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही आपके घर पर लीगल नोटिस पहुंचा, आप उसको लेने से मना कर देते हैं, नोटिस को आप लेते नहीं हैं और लेने से इनकार कर देते हैं। जब आप नोटिस नहीं लेते हैं और सामने प्रेषक के पास वापस जाता है, तब भी वो नोटिस की तामीली मानी जाती है। तो नोटिस को लेने से मना कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने सामने वाले ने, जिस व्यक्ति ने आपको नोटिस भेजा है, उसने आप पे क्या एलिगेशन लगाए हैं। यदि आप नोटिस लेंगे तो इस बात की जानकारी आपको प्राप्त होगी कि उसने किस बात का हमको नोटिस भेजा है, हमें उसका जवाब क्या देना है, इस संबंध में हमको जानकारी प्राप्त होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कभी ये गलती मत करना कि आपको नोटिस भेजा गया है तो आप उसको लेने से मना कर दें। आजकल सोशल मीडिया का माध्यम है, व्हाट्सएप के द्वारा आपके ईमेल पर भी नोटिस भेजा जा सकता है। ये सब जब व्हाट्सएप ईमेल पर नोटिस भेजा जाएगा तब भी उसकी तामीली मानी जाएगी। यदि नोटिस भेजने वाले के पास आपका ईमेल एड्रेस नहीं है, ईमेल का पता नहीं है, व्हाट्सएप नंबर भी नहीं है, उसके पास कोई आपका एड्रेस संबंधी कोई भी प्रूफ हो, चाहे वो आधार कार्ड हो या ऐसा जो आपने उससे कोई माल कभी क्रय किया हो या आपने विक्रय किया हो, कोई बिल हो, कम्युनिकेशन का कोई भी साधन उसके पास है और आपको उसने नोटिस भेजा है, नोटिस भेजने वाले ने आपको नोटिस भेजा है, तो आपका जो भी पता उसमें होगा वो अंतिम पता माना जाए। नोटिस ना लेना कोई समस्या का हल नहीं है, बल्कि अपने आप में ही एक समस्या है। आप नोटिस नहीं लेंगे तो उसके आपको कैसे जानकारी मिलेगी कि किस बात का नोटिस है, उसके अंदर क्या लिखा है और आप ऊपर क्या एलिगेशन लगाए गए हैं। इसलिए नोटिस लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार व्यक्ति नोटिस लेने से मना कर देता है, या तो नोटिस नहीं लेता और सबसे बड़ी गलती करता है, और नोटिस ले लेता है तो हड़बड़ाहट समझिए उसकी या घबराहट समझिए, उस नोटिस को लेने के बाद, वो पढ़ने के बाद शीघ्रता से सामने वाले से संपर्क करता है, उससे बातचीत करता है। कई बार सामने वाला नोटिस भेजने वाला व्यक्ति आपकी बात को रिकॉर्ड कर सकता है, और या आप व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से शीघ्रता से उसका जवाब देना चाहते हैं। ये सब आपकी हड़बड़ाहट के कारण, या आप शीघ्रता से उस समस्या का निदान चाहते हैं, इसलिए आप सामने वाले को कुछ भी जवाब देने लगते हैं, जो यदि आपने व्हाट्सएप या मेल एड्रेस पर जवाब दिया है तो उसको वो न्यायालय में प्रूव कर सकता है। इसलिए नोटिस का जवाब देने में शीघ्रता नहीं करना चाहिए। तो एडवोकेट से संपर्क करें, उसकी राय लें, वो आपको बताएगा कि आप क्या पक्ष में हैं, क्या विपक्ष में हैं। कल को आप यदि कोर्ट में मैटर जाएगा तो आप कैसे आप डिफेंस अपना बचाव करेंगे, इस संबंध में अधिवक्ता से राय लें और शीघ्रता से नोटिस का जवाब ना दें, और अधिवक्ता की सलाह को पूर्णतः आप मानें, और जो भी जिस मैटर से रिलेटेड आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं उससे संबंधित समस्त दस्तावेज और संपूर्ण जानकारी एडवोकेट को आप बताएं। कुछ भी एडवोकेट से ना छुपाएं, क्योंकि आपका जो जवाब तैयार होगा और आपके ऊपर यदि सामने वाले नोटिस भेजने वाले ने आपके ऊपर केस लगाएगा तो उसको जो आपका डिफेंस तैयार होगा उसी आधार पर आप न्यायालय में अपना पक्ष रख पाएंगे अपने अधिवक्ता के माध्यम से।
इसलिए आपको नोटिस का जवाब देने में पूर्णतः सावधानी रखना होगी और अधिवक्ता की सलाह से ही नोटिस का जवाब देना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट, तथ्य, जो भी फैक्ट्स हैं, संपूर्ण जानकारी अपने एडवोकेट को दें जिससे वो नोटिस का सही जवाब बना सकें। यदि आप कुछ जानकारी छुपाते हैं या भूल जाते हैं और नोटिस का रिप्लाई हो जाता है तो उसके बाद उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि नोटिस ड्राफ्टिंग बहुत कठिन होता है। इसलिए संबंधित एडवोकेट को एक एक तथ्य या फैक्ट जो भी है और जो भी डॉक्यूमेंट आप पे जो एलिगेशन लगाए गए हैं उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारी जानकारी अपने एडवोकेट को आवश्यक रूप से बतलाएं, जिससे वो उसका सही रिप्लाई बना के दे सके। क्योंकि आप जो जवाब देंगे उसको न्यायालय के समक्ष भी लाया जा सकता है मुकदमेबाजी के दौरान। वो आपने जो रिप्लाई दिया है उसको आप झुठला नहीं सकते। इसलिए एक एक महत्वपूर्ण आपने क्या छोटी से छोटी बात अपने एडवोकेट को बताएं, जिससे वो लीगली आपके पक्ष में आप जो नोटिस आपको भेजा गया है उसका जवाब तैयार कर सके और आपका पूरा पक्ष रख सके, जिससे आपको अपने बचाव में मदद मिलेगी। अपने नोटिस का जवाब अपने ही शब्दों में तैयार कराना चाहते हैं, वकील साहब से बहसबाजी करते हैं कि हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसका आप ये जवाब लिखें। वकील साहब से बहसबाजी नहीं करना चाहिए और आप उनको जो जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं वो आप उपलब्ध कराइए, क्योंकि एक अनुभवी अधिवक्ता ही जानता है कि आपका जो नोटिस आपको प्राप्त हुआ है उसका जवाब कैसे देना है, वो किस तरीके से देना है, आपका पक्ष क्या रखना है, वो किस बात पर अधिक जोर देना है और किस बात को नकारना है। एक नोटिस की एक भाषा होती है कि किस पैरा का और किस ढंग से कैसा क्या जवाब देंगे और कैसा लिखा जाएगा। यदि आपकी बात में जवाब देने लग गए और आपने जैसा बोला है बिल्कुल वो वैसा ही जवाब दे दिया, तब परिस्थितियाँ और ही निर्मित हो जाएंगी। और क्योंकि आगे जाके यदि आपके ऊपर सामने वाला नोटिस जिसने आपको भेजा है आप पर केस करता है और आपने जवाब सही तरीके से नहीं दिया, तो वो जवाब ही आपके विरुद्ध चला जाएगा, आपके खिलाफ चला जाएगा और आप वैसे ही केस हार जाएंगे। इसलिए अपने अधिवक्ता की बात सुनिए, क्योंकि उसको मालूम होता है कि लीगली आपको जो नोटिस प्राप्त हुआ है उसका जवाब किस तरीके से देना है और किस बात को कहाँ कैसे रखना है। और इसमें आपने और कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई है तो उसका भी और जवाब किस ढंग से नोटिस के जवाब में देना है वो एक अनुभवी अधिवक्ता ही दे सकता है। इसलिए अधिवक्ता से बहसबाजी ना करते हुए और आदर्शवादी ना बनते हुए जो आपका अधिवक्ता कह रहा है उसकी बात को आप सुनिए, जिससे आगे जाकर आप अपना बचाव कर सकें और मुकदमे में विजय प्राप्त कर सकें। नोटिस का रिप्लाई आप भेज रहे हैं तो नोटिस की एक कॉपी अपने पास भी हस्ताक्षर करके और संबंधित अधिवक्ता के हस्ताक्षर कराकर अपने पास अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें। यदि आपने डाक के माध्यम से भेजा है तो पोस्टल रसीद भी अपने पास सुरक्षित रखें, या अन्य किसी माध्यम से भेजा है तो आप जिस भी तरीके से हैं अपने पास रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें, जिससे भविष्य में वो आपके काम आ सके। ऐसी ही कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेके आपके समक्ष आता रहूँगा। मेरे चैनल को देखते रहें। नमस्कार दोस्तों।